अगर आप बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं खुद बोर्ड में परीक्षा करवाने के लिए जाता हूं, तो मैं आपको वही बात बताऊंगा जो कि आपके काम की होगी। ठीक है, तो मैं आपको आपके घर से निकलने से कॉपी जमा करने तक की पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बताते हैं कि सर हम क्या करें कि एग्ज़ाम सेंटर में हमें कोई हड़बड़ाहट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो बिना वीडियो टाइम वेस्ट किए हम आप लोगों को बताते हैं कि जब आप घर से निकलें तो डिक्शनरी लाते हैं। डिक्शनरी क्या क्या लाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। आप पेन लाइए, काले नीले, स्केच लाइए और आप स्केल भी ले आइए। ठीक है, इतना तो आपको लाना ही है। साथ में बच्चे कहते हैं कि सर हम ज्योमेट्री बॉक्स ले जाएं या पॉली बैग ले जाएं, तो बहुत से बच्चे कहते हैं, बच्चों को डराते हैं कि कुछ भी नहीं ले जाना है वहाँ पे। ठीक है, मैं खुद परीक्षा करवाता हूँ तो मैं आपको झूठ भी नहीं बताऊँगा, बिल्कुल भी झूठ। ठीक है, तो आपको सत्य ही बताऊँगा। तो आपको पॉली बैग ले जाना है। वो कैसा ले जाएंगे? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, और यानी जो बिल्कुल सफ़ेद होता है उस पॉली बैग को आप लाइए। उसमें डिक्शनरी के साथ साथ में आपको डॉक्यूमेंट लाने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या लाना है? ज़्यादा कोई बकवास चीज़ नहीं लानी है। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट में आपके विद्यालय से मिला होगा प्रवेश पत्र, उसके साथ में आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो 2 कागज़ तो ये हो गए। तीसरा कागज़ आपको लाना है आधार कार्ड। आप अपना आधार कार्ड लाएंगे और कुछ भी मत लाइए। और बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हम पैसे ले जाएं, तो जैसे हम 100 रुपये ले जाएं, 200 रुपये ले जाएं, कोई प्रतिबंध तो नहीं? तो पैसे की मैं बात बता दूं आपको, वहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं। सभी लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं कि ऐसा ना करें। ठीक है, तो आप लोगों को पैसे चाहे जितने ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन पैसे ले जाने के लिए आपको पर्स का सहारा नहीं लेना होगा। आप अपनी जेब में चाहे जितने पैसे रख सकते हैं, इसका कोई प्रतिबंध नहीं। ये तो हो गई आपके घर से निकलने की बात। फिर दूसरी बात होती है कि हम आपको बताएं कि जब आप गेट पर पहुंचेंगे, तो बच्चे पूछते हैं गेट पर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं। तो देखिए, गेट पर जब पहुंचेंगे, आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं वहाँ पे, तो जो टीचर्स होंगे वो आपकी तलाशी लेंगे। ठीक है, तो तलाशी में कोई भी असंवैधानिक कागज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, नकल ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई नकल से संबंधित या कोई डिवाइस, मोबाइल, ये कुछ भी नहीं हो। ब्लूटूथ भी नहीं होना चाहिए, जो कि बच्चे लोग लगा लेते, कान में नकल का सहारा लेते हैं, ऐसा कुछ भी आप मत करना। ठीक है, और बहुत से बच्चों का ये भी कमेंट होता है कि सर हम जूते पहन कर जाएं या चप्पल, क्योंकि मेरे पास में ही कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं जो कि पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि चाचा हम जूते पहन कर जाएं या चप्पल पहन कर जाएं। कुछ बच्चे कहते हैं दादा हम जूते पहन कर जाएं या चप्पल पहन कर जाएं। तो आपकी ये मर्जी डिपेंड करती है कि आप जूते पहन कर जाएंगे या चप्पल पहनकर। ये कोई प्रतिबंध नहीं होता, बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद परीक्षा देने के लिए, परीक्षा दिलवाने के लिए जाता हूँ। ठीक है, और इस बार भी जाऊँगा, ड्यूटी मेरी लग चुकी है पहले से। और फिर आपको जब वहाँ पे तलाशी हो जाएगी, आपके पास कोई असंवैधानिक कागज़ ना हो। एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद जब आप गेट से अंदर एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका पहला एग्ज़ाम है, और इंटर वालों के लिए दूसरा एग्ज़ाम होता है कि वो बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने के बाद आपको जाना है, अपने कमरे को तलाशना है, यानी अपने कक्ष को तलाशना कि आप किस रूम में आपका रोल नंबर है। तो वहाँ पे टीचर्स होंगे। ठीक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आप ढेर सारे टीचर होंगे, उनको आप अपना प्रवेश पत्र दिखाएंगे तो वो बता देंगे आपका 8 नंबर रूम में है या 17 नंबर रूम में है या 20 नंबर रूम में है। जिस रूम में होगा वो आप लोगों को लिस्ट से देखकर वो बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, जब आपको बता दे कि 17 रूम में जानी है, तो आपको 17 रूम में चले जाना है। उसके बाद में क्या करना है? आपको रूम में जाने के बाद वहाँ पे भी एक टीचर होंगे। ठीक है, तो उन टीचरों से आपको पूछना है। ठीक है, पहली बात आप रोल नंबर खुद ढूंढ लेंगे,
और ना ढूंढ सके तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि रोल नंबर आपको पता, जैसे आप ना ढूंढ पाओ, ठीक है। कभी कभी नेम स्लिप नहीं लगी होती हैं और रोल नंबर स्लिप नहीं होती, तो वहाँ पे चाक से लिखा होता है या मार्कर से लिखा होगा, ठीक है। तो जो आपके क्लास में टीचर होंगे उनके पास लिस्ट होती है बाकायदे, तो वो लिस्ट से देखकर बताएंगे कि आप चौथी सीट पे हैं या पांचवी या तीसरी पे हैं। जिस भी सीट पे होंगे वो आपको वहाँ पे बैठा लेंगे। तो आपके बैठने का काम तो वहाँ पे पूरा हो गया। अब आपको करना क्या है, अगर आपके पास टाइम हो तो कोशिश करना कि आप एग्ज़ाम हॉल में पहले पहुँच जाना। पहले दिन जो है दिक्कत ज़्यादा होती है, तो पहले दिन आपको 10 से 15-20 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुँच जाना है, ठीक है। तो आपको अपनी डिक्शनरी रख देनी वहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 1 नंबर जाना है या बाथरूम जाना है, ठीक है। तो आप आराम से चले जाइए, वहाँ पे व्यवस्था होती है। और उसके बाद में आपको पानी भी पी लेना है, ठीक है। पानी पीने से क्या होगा कि जो आपका डर है या बीपी आपका है जो बढ़ रहा है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर एग्जाम हॉल, और पानी कितना पीना है, पानी आपको इतना ही पीना है कि आपका मुंह ना सूखे, ठीक है, आपको प्यास भी ना लगे, इतना ही पानी पीना। और आपको इतना भी पानी नहीं पीना है कि बहुत ढेर सारा पी लिए तो आप बार बार बाथरूम जाएंगे, ठीक है। उससे आपका समय नष्ट होगा और आपके पेपर में रुकावट भी बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर के जो टीचर होंगे एग्ज़ाम हॉल के, वो आपको 2 से 3 बार जाने देंगे, इसके बाद जाने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो पानी आपको लिमिट में पीना है जिससे आपको प्यास ना लगे। फिर आपको करना क्या है, जब टीचर आपको कॉपी बांटेंगे तो कॉपी जब बांट देंगे तो आपको कॉपी भरना नहीं है, पहले कॉपी कभी भी मत भरिएगा, ठीक है। कॉपी आप नहीं भरेंगे, जब टीचर सबको बांट देंगे कॉपी तब भरने के लिए वो खुद एक कॉपी से बताएंगे, आपका रोल नंबर बताएंगे, ठीक है, एग्जाम सेंटर का कोड बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोड बताएंगे, यानी उसमें जितना भी भरने वाला होता है वो सब आपको बताएंगे। कभी कभी बच्चों को डाउट होता है कि रोल नंबर अरब में आ जाता है या करोड़ में आ जाता, जैसे आया 12,86,75,703, तो वहाँ पे लिखने में आपको दिक्कत आएगी। तो रोल नंबर आपको कैसे लिखने, जैसे 12,77,00,000, तो वहाँ पे क्या लिखना है आपको, 1277, इस तरीके 773582 जीरो आप बिल्कुल भी मत लिखिएगा। जीरो लिखावट की भाषा में नहीं है, लिखावट की भाषा में शून्य आपका सही है, ठीक है। तो जहाँ पे जितने शून्य आ, जैसे 2003 आ गया तो क्या लिखेंगे आप, 2003, इतना आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉपी पेपर मिलेगा, तो पेपर आपको पढ़ना है। पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर आप कॉपी ना भर पाए, कारणवश कॉपी ना भर सके, तब आपको क्या करना है, देखिए जब आप कॉपी नहीं फिल कर पाएंगे तो वहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे ये मत सोचिए कि टीचर हमें डांटेंगे या हमें मारेंगे और कॉपी हम भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कॉपी ना अच्छे से भर पाएँ तो बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, कुछ भी उसमें हाथ मत लगाइए। जो आपके टीचर क्लास में होंगे, जो आपके गाइड करने वाले अध्यापक होंगे, वो जब कॉपी चेक करेंगे तो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से अपने आप कॉपी भर देंगे और वो ठीक से बता भी देंगे पास में आके, ठीक है। और अगर आपको भरना थोड़ा आता है तो टीचर को आप बुला लीजिए, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये भरिए, ठीक है। इतना आपको करना है। उसके बाद पेपर जब आपको मिलेगा तो 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आप आराम से 15 मिनट पढ़ लीजिए पेपर को, अपना पेशेंस बनाइए, धैर्य रखिए, डरने की कांपने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके 3 घंटा बीत जाएंगे, 3.25 घंटा बीत जाएंगे, तब आपको, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारा पेपर हो गया तो हम कॉपी जमा करके भाग जाएं, तो ऐसा कभी भी आप मत कीजिएगा। आपकी कॉपी जमा हो जाए, आप अगर जैसे छुट्टी से पहले, आपका पेपर समाप्त होने से पहले आपने 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले काम पूरा कर लिया तो आप चले जाएंगे, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको साथ में जाना पड़ेगा, जब सबको छोड़ेंगे टीचर तभी आप जा पाएंगे, अन्यथा आप 1 घंटे पहले कॉपी लिख लीजिएगा तो आपको जाने नहीं देंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, चुपचाप कॉपी रख के बैठे रहना है,
नकल बिल्कुल भी मत कीजिएगा और ना ही किसी से डरिएगा। बाहर से जो अधिकारी लोग चेक करने के लिए आते हैं उनको देखकर बच्चे डर जाते हैं, तो उनके भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप डरेंगे कभी नहीं जब आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, नकल नहीं ले जाएंगे, कोई डिवाइस नहीं ले जाएंगे, इलेक्ट्रिक सामान नहीं ले जाएंगे, ठीक है, जैसे फ़ोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ वगैरह नहीं ले जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप ले जाते हैं तो उससे दिक्कत क्या होगी आपको? जैसे आप नकल ले गए चीटिंग करने के लिए, तो जब चीटिंग करने के लिए नकल ले जाएंगे तो वहाँ पे जो आपके टीचर होंगे वो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं नत्थी करना, या कॉपी को सील कर देना, लॉक कर देना। वो काम वो कर सकते हैं, कॉपी लॉक कर सकते हैं। आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे या नकल ले जाएंगे, डिवाइस ले जाएंगे, तो आपकी कॉपी सील कर सकते हैं और आपको टर्मिनेट करके वो जेल भी भिजवा सकते हैं, ठीक है, इतना काम वो कर सकते हैं। फिर छुट्टी जब होगी तो बेल लग जाएगी, कॉपी जमा हो गई, बेल लग गई, सॉरी, जब आपने लिख लिया, कॉपी आपकी मेज पे रखी होगी, तो ये नहीं आप कीजिएगा कि घंटी लगी और हम उठ के चले जाएं। ऐसा करेंगे तो आपकी कॉपी शायद गिनती में छूट जाए, जिससे आप फेल होने के चांस भी आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कॉपी आप रखिए, चुपचाप बैठे रहिए, घंटी लग जाइए उसके बाद भी, बेल लगे उसके बाद भी आपको बैठना है। तब तक बैठना जब तक कॉपी टीचर जमा ना कर लें और कॉपी की गिनती ना कर लें, तब तक आपको बैठे रहना है। और फिर टीचर आपसे खुद कहेंगे कि भैया आप लोग जाइए, तब आप लोगों को जाना है, अन्यथा आप लोगों को बिल्कुल भी वहाँ से हिलना भी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी कॉपी छूट जाएगी, तो आपकी जिम्मेदारी भी आप ही की होगी, ठीक है। कि आपने सामने आप अपनी कॉपी जमा कराइए, गिनती कराइए, तब आप वहाँ से जाइए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की घर से निकलने से एग्ज़ाम सेंटर में कॉपी जमा होने तक की पूरी जानकारी। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।